कोई है? तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नीचा देवी, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुम्हें अपने किए पर रास्ता भी खैर नहीं। देखिए नीचा देवी, मैं जानता हूँ कि बरसों पहले आपके परिवार के साथ, यानी कि आपके पति के साथ एक हादसा हुआ था, लेकिन बिजनेस में सब चलता ही रहता है। इसके लिए न तो मैं जिम्मेदार था ना हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने आया था कि कहने या कुछ नया सौदा करने आए हो? मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर मनमोहन दीवान। बिना मतलब के तो तुम मंदिर में भी नहीं जाओ, और मैं तो सालों पहले भी तुम यहाँ आए थे मेरे पति के साथ सौदा करने कि वो अपनी बहन अनुराधा की शादी कहीं और करवा दे, ताकि तुम अपने भाई राहुल दीवान की शादी एक बड़े बिजनेस हाउस में करवा सको, जिसमें तुम्हें करोड़ों का फायदा था। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। ये तो सही है कि तुम्ही ने हमें बर्बाद किया है। ये गलत है। क्या ये भी गलत है कि तुमने अपना सगा भाई खो दिया है? तुम जा सकते हो। देखिए नीरजा देवी, मैं तो आपको ये समझाने आया था कि आप आपके बेटे अजय से कहिए कि वो मेरे बेटे करण से दूर रहे, वरना मिस्टर मनमोहन दीवान, जरा सोच समझ कर बात करो। जिस दिन मैं अपने बेटे को सब कुछ बताऊंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आओगे। नीरजा देवी, चिल्लाओ नहीं। तुम्हारा नहीं मेरा घर है। इससे पहले कि मेरा बेटा यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, यहाँ आना तो दूर, मेरे बेटे को अपने ख्यालों में तक मत लाना, वरना तुम जिंदगी भर सो नहीं पाओगे। हाँ तो कहिए मिस्टर सिन्हा, आपने मनमोहन दीवान के फाइनेंस सोर्स का पता लगवाया? मैडम, ये तो पता लग गया है कि मनमोहन साहब ने, मेरा मतलब मनमोहन दीवान ने काफ़ी पैसा उठाया है, लेकिन किससे ये पता नहीं लग पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पता लगाना ही नहीं चाहते? नहीं मैडम, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मिस्टर सिन्हा, मैं कोशिश में नहीं, रिजल्ट में बिलीव करती हूँ। यू अंडरस्टैंड? जी मैडम। वैसे मिस्टर सिन्हा, आपको मुंबई में कितने साल हो गए? ये कुछ 8 साल। कमाल है, 8 सालों में आप जैसे एफिशिएंट ऑफिसर की ट्रांसफर ही नहीं हुई। ये कुछ लग समझिए मैडम। मिस्टर सिन्हा, आप एक बात ध्यान में रखिए, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, इनकम डिपार्टमेंट में नहीं। इंसान को कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो नजरें मिलाकर बात ना कर सके। मामी, You may go now. मम्मी, इनसे मिलिए, ये है करण, एंड करण, शी इज माय मॉम। बैठो। पता है, करण हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है। नहीं नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान में अगर क्वालिटीज होती हैं तो कमजोरियां भी होती हैं, सिर्फ अपने बारे में मालूम होना चाहिए। गुड गुड नहीं मम्मी, वेरी गुड। करण और अजय बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो। पूरा कॉलेज इनकी दोस्ती को मानता है, लेकिन कुछ लोग जलते हैं। क्यों करण? लोग क्या, कभी कभी तो बातें घर तक आ जाती हैं। You born and brought up in Mumbai? जी। घर में कौन कौन रहते हैं? मम्मी, डैडी और एक बहन। डैडी क्या करते हैं? ओफो मम्मी, आपने तो इंक्वायरी लेनी शुरू कर दी। तुम क्या पियोगे? कुछ नहीं।
अपने ही घर समझो। I'll get you soft drink. कौन सी ईयर में हो? जी फाइनली आगे क्या करने का इरादा है? इरादा तो पक्का है, लेकिन क्या करना है वो नहीं जानता मैं। इंसान को वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। इंसान की जिंदगी में एक उसूल होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। I live that way. Here's your soft drink. आप लेंगे? आप एकदम मेरे चाचा की तरह बात है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ही इज माई आइडल और मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हारे चाचा? मम्मी प्लीज, अब ये मत पूछने लग जाना कि तुम्हारे चाचा कहाँ काम करते हैं। ओके बाबा, नहीं पूछूंगी। If you don't mind, आप क्या करते हैं? जॉब करती हैं बस। अब आप सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे? नहीं, कोई खास जॉब करती होंगी क्योंकि इनकम टैक्स के लोग आते हैं। हाँ, ये अभी जो गए यहाँ से इनकम टैक्स ऑफिस से नहीं। यस। I hate him. I hate this man. He's very corrupt. आप कैसे जानते हैं? मेरे डैडी से रिश्वत लेने आते हैं। उनके चमचों में गिनती होती है। तुम्हारे डैडी का क्या नाम है? मनमोहन दीवान। आपसे भी रिश्वत लेने आए होंगे ये लोग। मुझसे वो रिश्वत ले ही नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैं अनुराधा दीक्षित, इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ। साढ़े 11 बजे मिस्टर मल्होत्रा को अपॉइंटमेंट दे देना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट। और 4 से 4:30 के अंदर मैं मिस्टर डिसूजा से मिलना पसंद करूंगा। ओके, यू मे गो नाउ। मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेलकम वेलकम वेलकम। बेटी, ये हमारे प्लॉट्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की प्रोजेक्ट फैसिलिटी फाइल है। ये अच्छी तरह पढ़ो और आज से काम शुरू कर दो। श्योर डैड। हम कंप्यूटर एज में हैं और हमारे ऑफिस के कंप्यूटर्स काफी आउटडेटेड हैं। बट दिस इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। पापा, मैंने हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लान का मेमो भी पढ़ा है। ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स और पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहा। अच्छा, और हमारे प्लांट मैनेजर का कहना है कि जो प्रोडक्शन हम 3 शिफ्ट जलाकर कर रहे हैं, वही प्रोडक्शन अगर नई मशीन्स हो तो हम 1 शिफ्ट में खत्म कर सकते हैं। दैट मीन्स 1/3 ऑफ मैन पावर में। बेटी, मैं तुम्हारी स्टडीज और समझ की दाद देता हूँ, लेकिन मशीनरीज के लिए इतना इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करना चाहता। इट नीड्स इन क्रोर्स। ये अभी तुम नहीं समझोगी। पापा प्लीज लेट मी लर्न। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जो इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, क्या हम उसके लिए 10% का मार्जिन अरेंज कर सकते हैं? व्हाई नॉट? तो हम उन्हें लीज पर क्यों नहीं ले लेते? लीज पे खरीदने के लिए 25 to 30% की कैपेसिटी होनी चाहिए। ऊपर से सिक्योरिटी और बैंक गारंटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन सारी चीजों के लिए थैंक्स टू दैट इनकम टैक्स कमिश्नर। अगर मैं आपको 10% की मार्जिन पर पूरी लीजिंग दिलवा दूं, दैट ऑल्सो विदाउट अ बैंक गारंटी, तो 10%? No, no, no. It's not possible. just give me 15 days. I'll talk to Mr. Vijay of Neo Indies Leasing. I'm sure it'll be done. मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत चाहिए। 15 दिन नहीं, मैं तुम्हें 1 महीना दे रहा हूं। ओके? थैंक्स डैड। ओके, ओके बाय मधु। चलो ना अंदर। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। प्लीज प्लीज। अब तुम इतना प्यार से बोलेंगे तो चलो। आइए चलिए। आइए, चलिए। माँ, माँ। उल्लास, ये मेरी माँ है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते।
माँ उल्लास आर चंद्रा के भतीजे हैं। माँ वो जो थिएटर में मुझे इतना बड़ा ब्रेक मिला है ना, वो उल्लास की वजह से ही मिला है। और माँ जिस प्ले में मैं हीरोइन हूँ ना, आज उसकी आखिरी रिहर्सल थी, तो मैंने सोचा कि आज उल्लास को अपना घर दिखा दूँ। ये तो बहुत अच्छा है कि तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन बेटा मैं ज़रा पुराने ख्यालात की हूँ। मधु, मैं चलता हूँ। लेकिन उल्लास, मधु, बड़ों की बात मानना बच्चों का फर्ज होता है। उल्लास, ओके, बाय मधु। कल टाइम पे कॉलेज आ जाना, ओके? बाय। मुझे बचाओ। माँ भैया, मना करने के बावजूद तुम उससे मिली और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उसे घर ले आई। लेकिन अजय, एक मिनट माँ, आज इस बात का फैसला होगा। अगर तुमने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया तो इस घर में या तो तुम रहोगी या फिर मैं। अजय, माँ मैं भैया से एक बात पूछना चाहती हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? क्या है कि उल्लास मेरा दोस्त है? यह है कि वो आर चंद्रा का भतीजा है? अगर आप बुरा न माने तो एक बात को, आर चंद्रा की बेटी प्रीति भी आपकी दोस्त है। अगर वो आपकी दोस्त हो सकती है तो उल्लास मेरा दोस्त क्यों नहीं हो सकता? वरना ये बहन भाई का रिश्ता आज ही खत्म कर दूंगा। किस तरह की बातें कर रहे हो अजय? फोन के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। एक दूसरे को प्यार नहीं दे सकते तो इतनी कड़वाहट तो मतलब जिंदगी में कि जीना बेकार लगने लगे। करण ठीक कह रहा है बेटा, मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम दोनों को बड़ा किया है, बहुत दुख झेले हैं मैंने। क्या तुम मेरी नहीं सुनोगे? तुम्हारी बात नहीं टाल सकता मैं माँ, लेकिन इतने सालों में हमारा कौन सा रिश्तेदार पूछने आया? अजय, ये तो तुम्हारी अपनी सगी बहन है जो पूरी जिंदगी में तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहेगी। माँ ये बिल्कुल सही कह रही है। अपनों से रिश्ता तोड़ के कितना पछताना पड़ता है तुम शायद नहीं समझते। हाँ बेटा, औरों की बात क्यों करें? अब करण के पापा और चाचा को ही देख लो। सालों पहले एक लड़की को लेकर इन दोनों में अनबन हो गई, जो आज तक चली आ रही है। पापा और चाचा के बीच अनबन नहीं, एक लड़की को लेकर? आप जानती हो वो कौन थी? मैं बता नहीं सकती। मैं जा रहा हूं, तुम चलोगी? हाँ हाँ, वो मैं तुम्हें अनुपमा से मिलवाना भूल गया। ये अनुपमा है, मेरी दूसरी बहन बनी है। ये भी दीक्षित ही है, अनुपमा दीक्षित। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? पापा तो नहीं है, मगर मम्मी है। वो यहाँ पर इनकम टैक्स कमिश्नर है, अनुराधा दीक्षित। भाभी आप? नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं, तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो बैठकर नहीं की जा सकती? बातों में तो तुम पहले से ही तेज हो अनुराधा। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती।
इसलिए तो कह रही हूँ आप बैठ जाइए। बैठिए। क्या लेंगी आप? मुझे देने के लिए तुम्हारे पास सिवाय दुखों के और है ही क्या? चाय या ठंडा? मैं कुछ लेना नहीं चाहती, बस तुम्हें एक सलाह देने आई हूँ। आप पहली बार मेरे घर आई हैं, उम्मीद करती हूँ कोई अच्छी बात होगी। ये बातें तो उन्हीं लोगों के मुंह से अच्छी लगती है जिनसे गैर भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन हम तो तुम्हारे अपने थे। भाभी, ना पहले मैंने कभी आपको गैर समझा है, ना अब समझती हूँ। मैं उन पुरानी बातों को भुला चुकी हूँ अनुराधा। रही आपकी बात, मैं तुम्हें एक सलाह देने आई हूँ। तुम इस शहर से अपनी ट्रांसफर करवा लो। भाभी, मेरे लिए हर शहर एक जैसा है। मेरे यहाँ रहने ना रहने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? मेरे परिवार पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम तो बड़ी समझदार हो, इतनी सी बात समझ नहीं पाई। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो अनुराधा। क्या तुमने अपनी बेटी को अजय से मिलने और उसके करीब होने के लिए नहीं कहा? क्या तुमने उसे अजय के बारे में नहीं बताया? अन्नू अजय को अपना भाई मानती है। उसको तो ये भी नहीं पता कि वो उसके सगे मामे का लड़का है। वो सिर्फ इतना जानती है उसके कोई रिश्तेदार यहाँ है, और वो कौन है, कहाँ है, क्या करते हैं, उसे कुछ नहीं मालूम। तो फिर बता क्यों नहीं देती? मैं हमेशा अच्छे वक्त का इंतजार करती हूँ। वक्त? तुम्हारे वजह से तो अच्छे वक्त से हम पर बुरा वक्त आ गया है। भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, घर वालों की खुशी के लिए मैंने वहां शादी नहीं की जहां मुझे करनी चाहिए थी। ये भाई साहब भी जानते थे, आप भी जानती हैं, और मनमोहन दीवान भी। वैसे कौन से फर्ज की बात कर रही हैं भाभी आप? भाई साहब का बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने एक और शख्स की जिंदगी बर्बाद कर दी, राहुल दीवान। ये सारी बातें अन्नू और अजय को मैं बताऊं या आप बताइए? सब कुछ बता देना। हो सकता है अजय की तुम्हारे बारे में सोच ही बदल जाए। लेकिन एक बात याद रखना अनुराधा, जिस दिन अजय को ये पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हारी बेटी अनुपमा, जिसे वो अपनी बहन समझता है, वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। भाभी, जिस दिन अजय को ये पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हारी बेटी अनुपमा, जिसे वो अपनी बहन समझता है, वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। वो तुम्हारी नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद है। नाजायज औलाद है। माँ, माँ, क्यों माँ? तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? या हाँ? चीखी क्यों तुम माँ? बताओ ना माँ। माँ, ऐसा लगा किसी ने पुराने जख्मों पर जोर से चोट किया हो। आप बैठ बेटे। मैं यहीं सो जाती हूँ आपके पास। Go to sleep. I'm fine. You sure? I'm sure. Yes.
टेक केयर मॉम।